बाल ठाकरे इंदौर के यार, इतिहास इंदौर का। ये रहा खड़ा कर। पेड़ सुना है क्या? पेड़ सुना लो। पेड़ सुना? हाँ, उधर से रुको एक मिनट, ये इधर से ले लेता हूँ, तो पास इधर से आने। वो तो गाड़ी नहीं निकलेगी। एक मिनट, हाँ वही मैं बोल रहा हाँ ये ठीक है। यहाँ पर पेड़ है, यहीं से हाथ लगा लो। हाँ एक मिनट, हाँ 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 कल अरे वाह, धीरे से बस ऐसे कर लो, तो नहीं हो रहा। हाँ कल पढ़ लो, हाँ कल चलो। देख दिखा देते हैं नहीं अकेले लो, देख लो आप ऐसा। इनको करना पड़ेगा ना। बस रोना नहीं बिल्कुल। चलो तो बाहर चलो, चलो
बंटी जी ने तो वैसे विष्णु प्रसाद शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कद्दावर लीडर होते हैं, किस तरह से याद करते हैं उनको इस तरह से, क्योंकि इतना बड़ा वृक्ष ले लिया भारतीय जनता पार्टी का, आज उनका आईडी नीचे रखा है। वास्तव में माननीय विष्णु प्रसाद शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के मील के पत्थर थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इंदौर में और इंदौर के आसपास और बल्कि प्रदेश में स्थापित होने में बहुत मदद की। शुरू से ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। व्यवहार उनका बहुत सौम्य था। जिस कार्यकर्ता से एक बार मिल लेते थे उस कार्यकर्ता को पहचानते थे, जहाँ मिल जाता था नाम से संबोधित करते थे। पर एक समय जब भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा लगाने वाला नहीं मिलता था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए आदरणीय विष्णु प्रसाद शुक्ला जी ने काम किया है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक प्रेरणा रहेंगे। मैं देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र की ओर से और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हे ईश्वर, आदरणीय बड़े भैया जहाँ कहीं भी हों, तुम उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देना, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना। मैं में से कोई संस्मरण यादें बड़े भैया से जुड़ा हुआ आपके, कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने गढ़ा है। बहुत, चूँकि मैं इंदौर में रहता था, बाणगंगा में रहता था, तो यहाँ पर रह के काम करता था। कोई चुनाव आता था तो केवल चूँकि बहुत सीनियर थे तो मैं यहाँ पर बहुत जूनियर कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, तो उन्हें देखकर नमस्ते करके और अलग हट जाया करता था। और ये बात लगभग 20 साल पुरानी हो गई। लेकिन 20 साल बाद जब मैं नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने के लिए देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र गया तो उनके जहन में कहीं ना कहीं मैं था। क्या बात है? तो उन्होंने जब मेरा टिकट फाइनल हुआ तो मेरी मदद के लिए, मेरी आर्थिक मदद के लिए उनके बड़े सुपुत्र आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी को देवास भिजवाया सुबह 7 बजे कि जाओ, उसे चुनाव में दिक्कत ना आए, इसलिए उसे कुछ पैसा देकर आओ। तो उनके सुपुत्र आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी सुबह 7 बजे मेरे देवास स्थित निवास पर आए और उन्होंने कहा कि बाबूजी ने आपकी चिंता करी है और ये राशि उन्होंने भिजवाई है चुनाव लड़ने के लिए, इसको आप लें और इसके अलावा भी अगर कोई आवश्यकता हो तो आप ज़रूर बताइएगा।